नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आज आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा पे चर्चा 2025, जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उनका 8वां एडिशन है, जिसमें वो सीधा बच्चों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, अभिभावकों से बात करते हैं। और यहाँ पर आपके बच्चों को मिलता है सीधा संवाद करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री महोदय से। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो कि 14 जनवरी 2025 तक चलने वाली है, और अभी वर्तमान में हम उतना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं जितना हमें टारगेट मिला है, और बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो भी विद्यालय में कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थी जो भी आपके विद्यालय में अध्ययनरत हैं, उनका मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन करें, ताकि बच्चों के जो मन में सवाल हैं और बच्चों के मन में जो हिचक रहती है परीक्षा को लेकर जो मन में तनाव रहता है, और वो यदि उस तनाव को प्रधानमंत्री माननीय के साथ शेयर करना चाहते हैं और उनसे संवाद करना चाहते हैं, तो हो जाइए इस परीक्षा पे चर्चा में शामिल और करिए अपना रजिस्ट्रेशन आज ही, ताकि आपको मौका मिल सके सीधा माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ संवाद करने का। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का क्या होने वाला है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सारी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि आप पूरा प्रोसेस जान सकें। और यहाँ से आप अपना बच्चों का, और यदि आप शिक्षक हैं तो विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का, अभिभावक हैं तो आपके बच्चों का, एंड आप स्वयं बच्चे भी चाहे रजिस्ट्रेशन करना तो सीधा बच्चे भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम होने वाला है, जहाँ पर आपके बच्चों को एक उनके विचारों की एक उड़ान यहाँ पर देखने को मिलती है, और सीधा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यदि उनके पास कोई आइडिया है तो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है आपका बच्चा उस परीक्षा पे चर्चा के ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो जहां पर सीधा प्रधानमंत्री से मुखातिब हो सकें। तो परीक्षा पे चर्चा एक बड़ी पहल जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा किया जा रहा है, जिसका इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ताकि युवाओं के लिए एक तनाव मुक्त माहौल तैयार जो होता है, उस तनाव से वह मुक्ति पा सकें, और परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का मन में भय न हो, किसी प्रकार का तनाव न हो। तो वो सारी चीजें हम इसमें शामिल है, और उस तनाव को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि अपना अनोखा एग्जाम मंत्र, जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी किस तरह से अपने एग्जाम को देते हैं और एग्जाम की तैयारी किस तरह से वो करते हैं ताकि वो आगे सफल होते हैं। तो जो भी आपके मन में जो मंत्र है, जो भी आपके मन में या तो सफलता का कोई मंत्र है, तो उसे आप अपने पीएम के साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके पास किसी प्रकार का परीक्षा को लेकर डर है, तो भी आप उस डर को भी आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। तो यहाँ पर आपको अपना जो बेस्ट आइडिया है, और या आपको पास कोई नर्वस जो भी आपके पास बेचैनी अगर आपको परीक्षा को लेकर होती है, तनाव आपके बढ़ जाता है परीक्षा होती है तो वो क्यों बढ़ता है, तो उसको भी आप प्रश्न के रूप में आप उनसे पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का मतलब यही है कि आपको अधिक से अधिक बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है, और ताकि वो बच्चे अपने प्रश्नों को सीधा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पूछ सकें। तो आपको परीक्षाओं के डर को दूर करने और आगे बढ़ने में किस चीज से मदद मिलती है। यहाँ पर बच्चों से पूछा गया है कि आपको परीक्षाओं से डर को दूर करने और आगे बढ़ने में किस चीज से मदद मिलती है, ये एक प्रश्न है आपके लिए। तो जिस चीज से भी आपको सफलता मिलती है, परीक्षा के डर को किस तरह से आप दूर करते हैं, परीक्षा के दौरान आप किन चीजों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको वो आगे स्टेप बाय स्टेप इजी हो जाए। तो आप उन सारी चीजों को आप अपने आइडियाज को वहां पर आप रख सकते हैं, और अपने देखने का नजरिया कि आप एग्जाम को किस तरह से देखते हैं, आप अपने अध्ययन के तरीका, मतलब आप अध्ययन किस तरह से करते हैं, और अपनी तैयारी परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी को किस तरह से करते हैं ताकि आप सफल हों आगे। तो आपका जो भी सफलता का मंत्र है, उसको आप 300 शब्दों में आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ शेयर करते हैं। यदि आपका जो आइडिया है और वो सेलेक्ट होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि आवेदन करने वाले समस्त विद्यार्थियों में से 2500 बच्चे होंगे शॉर्टलिस्ट। जो 2500 जो बच्चे होंगे, वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष सीधा संवाद करने का उनको मौका मिलेगा।
एंड दूसरा है कि 2,500 बच्चों में से फिर भी जो बच्चों का बेस्ट आइडिया होगा परीक्षा को लेकर, तो 15 बच्चों को पीएम मोदी के आवास का विजिट करने का मौका यहाँ पर मिलता है। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए होने वाली है। तो आप कृपया करके अधिक से अधिक शिक्षक अभिभावक रजिस्ट्रेशन अपने बच्चों का करें। आवेदन किस तरह से करना है पूरी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर आपको लिंक दिया है mygov.in। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेब पोर्टल ओपन हो जाता है, और यहाँ पर जैसे आप पार्टिसिपेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि आप चाहें तो यहाँ से आप इसको, मैं यहाँ से आपको लिंक बता देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। mygov.in ये आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए, एंड यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से इसको हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में यहाँ पर आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर हमारा सारा वेब पेज हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए गाइज, यहाँ पर पार्टिसिपेट नाउ का बटन यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारे जैसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेट एज, यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इंग्लिश, हिंदी करता हूँ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इस रूप में भाग लें। छात्र स्वयं भागीदारी, तो 6 से 12 के छात्रों के लिए अगर यदि चाहें छात्र कि वो स्वयं यहाँ पर अपना इनरोल करे, रजिस्ट्रेशन करे, तो यहाँ पर वो क्लिक कर सकता है। छात्र शिक्षक लॉगिन के जरिए भागीदारी, छात्र या शिक्षक यदि किसी छात्र का अपडेट करता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके वो शिक्षक यहाँ पर बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोर देन 1 स्टूडेंट्स कैन रजिस्टर फ्रॉम दिस लिंक। तो यहाँ से आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक शिक्षक के लिए आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। एंड माता पिता, स्कूल जाने वाले बच्चों के यदि कोई माता पिता है और वो चाहते हैं कि स्वयं वो रजिस्ट्रेशन करें, तो वो भी यहाँ से सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पुरस्कार का क्या है। यहाँ पर मुख्य इवेंट में हिस्सा लेने के लिए चुने गए 2,500 छात्रों को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से पीपीसी किट मिलेगा। यहाँ पर जरूरी तारीखें देख लीजिए। यहाँ पर 14 दिसंबर से आवेदन शुरू हुए थे और 14 जनवरी 2025 यहाँ पर अंतिम दिनांक दी गई है। तो आप अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करें ताकि बच्चों को अपने विचार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ प्रकट करने का मौका मिले। तो यहाँ पर हम जैसे माता पिता हैं, तो मैं यहाँ माता पिता की क्लिक से एक रजिस्ट्रेशन आपको करके दिखा देता हूँ। और यदि आप विद्यालय से लॉगिन करते हैं तो आप क्लिक यहाँ पर छात्र शिक्षक लॉगिन के जरिए यहाँ पर भागीदारी, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैं क्लिक कर देता हूँ माता पिता, तो मैं यहाँ पर अपने इनोवेट अकाउंट में लॉगिन करें तो पूरा नाम यहाँ पर जैसे हम पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। नाम टाइप करते हैं यहाँ पर जो हमारा नाम है, एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर पहुंची गई मोबाइल नंबर हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपसे ओटीपी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। ये ओटीपी हमारे पास आ चुका है। जैसे ही हम ओटीपी यहाँ दर्ज करेंगे 646817, गाइज ये प्रोग्राम लाइव है, आप बड़े ध्यान से इसको देखिए ताकि आप भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकें अपने बच्चों का। तो यहाँ में रजिस्ट्रेशन फर्स्ट नेम, जैसे माता पिता का नाम यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ में लास्ट नेम भी यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं, और ईमेल आईडी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। मोबाइल नंबर और जेंडर, ये पेरेंट्स की यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है। भी व्यवसाय, जो भी व्यवसाय आप करते हैं उस व्यवसाय को यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए।
यहाँ पर पूरा एड्रेस आप एज इट इज यहाँ पर टाइप कर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, एंड इंडिया, एंड यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो स्टेट है। एंड यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड, एंड बच्चे के साथ क्या संबंध है, फादर, एज ए फादर मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया है। अब बच्चे का मैं यहाँ पर नाम लिख टाइप करूँगा, एंड जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ से क्लास 11, कौन सी जन्म स्कूल का नाम यहाँ पर, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि चाहे बच्चा आपका सरकारी विद्यालय में हो या गैर सरकारी में, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। ये ना सोचिए देश के सारे बच्चों के लिए ही ये योजना है। वो सारे बच्चे इसमें, चाहे वो सरकारी के हों चाहे प्राइवेट विद्यालय के हों, ऐसा नहीं है कि ये योजना या ये कार्यक्रम केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। ये बच्चे, ये कार्य ये सभी बच्चों के लिए है यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा के समय अपनाने के लिए सबसे अच्छी स्क्रीन रणनीति क्या है, आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ सवाल। तो तुरंत एनर्जी बढ़ाने के लिए फैंसी स्क्रीनिंग चुनें, पेट भरा और ऊर्जावान महसूस करने के लिए भारी चिकना भोजन करें, कुछ भी पौष्टिक चीजें जैसे नट्स, फल और साबुत अनाज, पोहा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए स्नैक्स को छोड़ दें। तो कुछ भी पौष्टिक चीजें, नट्स में यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमें अच्छा लगता है। और जिस तरह से हम जो भी रणनीति हम बनाते हैं, तो हमारा आइडियाज पूछे जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर वही चीजें आप सेलेक्ट करें जो आपको लगता है। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाई के समय यूट्यूब देखते हुए पाते हैं तो आप क्या करते हैं? पढ़ाई के दौरान नो यूट्यूब का सख्त नियम अपनाएं, लगातार उनकी गतिविधि पर निगरानी रखें, सीखने के उद्देश्य से यूट्यूब देखने का खास समय सेट करें, उन्हें पढ़ाई के दौरान बैकग्राउंड गतिविधि के तौर पर यूट्यूब का इस्तेमाल करने दें। हम यहाँ करते हैं कि सीखने के उद्देश्य से यूट्यूब देखने का खास समय सेट करें। तो ये उनका टाइम लाइन हो जाती है कि जो भी आपको अगर यूट्यूब पे देखना है तो कुछ सीखने की चीजें आप देख सकते हैं। अगर आपका बच्चा एग्जाम के दौरान बहुत परेशानी महसूस करता है तो आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप आपके विचार जो आपको लगता है उन्हें बताएं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी शेड्यूल बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें और मेहनत के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए, स्टडी शेड्यूल बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है, आपको जैसा लगता है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा अगर बच्चे शेड्यूल बना के तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी असफल होंगे या उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी होगी आगे। जब बच्चा गणित को लेकर तनाव में हो तब क्या करें? बच्चे को ज्यादा पढ़ाई करने के लिए कहें, समस्याओं को छोटे आसान स्टेप्स में विभाजित करें, बच्चे को ब्रेक लेने को प्रोत्साहित करें, बच्चे को लगातार पढ़ाई करने के लिए कहें। देखिए बच्चा गणित में अगर तनाव ले रहा है तो आपके बच्चे के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। जैसा आपके पास बच्चे का है वो उसी तरह से आप स्टेटस है उसी तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। एक छात्र हेल्थी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान कैसे बनाए रख सकता है? पढ़ने की समय सीमा तय करें और बार बार ब्रेक लेना शामिल करें, उन्हें घंटों तक पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करें, फुर्सत की सभी गतिविधियों में कटौती कर दें, कैफीन के साथ एनर्जी ड्रिंक दें। एक हेल्थी छात्र हेल्थी तरीके से पढ़ाई करने पर ध्यान कैसे बनाए रख सकता है? तो पढ़ने की समय सीमा तय करें और बार बार ब्रेक लेना शामिल करें, मुझे जो लगता है। अब यहाँ पर नीचे आ जाता है प्रधानमंत्री से सवाल, जीवन कौशल परीक्षा की तैयारी और तनाव, कैरियर मार्गदर्शन और अन्य किसी विषय से संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजें जो आप प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं। ये सवाल 500 से ज्यादा करेक्टर का नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में अब यहाँ पर जो भी सवाल है
या जो भी आपके पास आइडिया है आप वो यहाँ पर पोस्ट कीजिए। यदि ये आइडिया आपका शॉर्ट लिस्ट हो सकता है तो आप भी ले सकते हैं, इस चर्चा में भागीदारी बन सकते हैं, जिसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। तो हम यहाँ पर एक सवाल पोस्ट कर देते हैं, जैसा मेरे मन में था, बच्चे के मन में था कि कभी कभी ऐसा प्रश्न पत्र हाथ में आता है कि मुझे उसमें से एक भी प्रश्न का हल नहीं आता, तो ऐसे में तनाव काफी बढ़ जाता है, तो क्या किया जाए। आपके पास जो भी आपके पास सवाल है आप वो भी वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, जैसा भी आपको जो लगता है। यहाँ पर सेव एंड सबमिट का बटन है, सेव ड्राफ्ट, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं देना, तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं कि आपने जो इसको सेव कर किया है आप तो यहाँ पर ये आपका जो भी आपने यहाँ पर सेव हो जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे लास्ट फाइनल, तो नो चेंज मॉडिफिकेशन विल बी परमिटेड, यहाँ पर आप ओके कर दीजिए। तो आपका ये परीक्षा पे चर्चा के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आर यू सबमिट, आर यू श्योर टू प्रोसेस, ओके। चाइल्ड डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर, हम यहाँ पर भूल चुके थे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो हम यहाँ पर भर नहीं पाए हैं। डेट ऑफ बर्थ क्लास एंड जन्म तिथि, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देते हैं हम बच्चे का। गलती से टॉपिक हमारा रह गया। बहुत ही आसान तरीका है गाइज, यहाँ पर इस तरह से आप अपने बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। और आप स्कूल के बच्चों का और जो भी आपके स्कूल में अध्ययनरत बच्चे हैं, मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आपको आपके बच्चों को एक मौका मिल सके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ समय व्यक्त करने का, और वो भाग ले सके परीक्षा पे चर्चा में। तो यही थी आज की प्रोसेस। तो गाइज बने रहिए, और हमारे आगे के वीडियोस के लिए भी, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि आप नए थे। तो ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने समझाई है कि किस तरह से आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना था बच्चों का, ताकि आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।